हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। तो आपने ये कल न्यूज़ सुनी होगी कि अब हमारे बीच में मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। उनकी लाइफ हर एक के लिए प्रेरणादायक थी। ऐसा कोई भी शख्स नहीं था भारत के अंदर या पूरे विश्व में जिनको कोई इनको नहीं जानता था, क्योंकि इन्होंने अपने काम में एक महारत हासिल कर रखी थी। जिस फील्ड में ये थे इनसे आगे कोई नहीं था। तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ के जो एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे उनको जाके तक हरा दिया था। तो आज इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानकारी अपन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और वैसे भी हर एक किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको सभी को ये जानना ज़रूरी होता है। तो अब चलिए देखते हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। तो अपन जो पहले क्वेश्चन की बात करें तो इनकी लाइफ से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सभी को पता होना चाहिए कि मिल्खा सिंह जी का संबंध किस खेल से था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इनका संबंध किस खेल से था, मोस्टली सभी को ही पता होगा, हर एक जानता है आदमी इनको। तो धावक से संबंध था। ये एक धावक थे, एथलीट थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, मिल्खा सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपको ये बताना है कि मिल्खा सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था, ये आपको याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था। वैसे जन्म तो पहले तो भारत के अंदर हुआ था, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो एरिया पाकिस्तान के अंदर आने लग गए यहाँ से, तो इस वजह से इनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, मिल्खा सिंह जी का जन्म कब हुआ। तो आपको ये बताना है कि मिल्खा सिंह जी का जन्म कब हुआ। वैसे मोस्टली सभी को पता है 1929 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और डेट अगर पूछी जाए कब हुआ था तो 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर, गोविंदपुरा जगह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन के आने के 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी। अयूब खान ने दी थी मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख की उपाधि। जो वो कौन थे, पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, मिल्खा सिंह जी की पत्नी का क्या नाम था। तो इनका क्या नाम था, निर्मल कौर था मिल्खा सिंह जी के पत्नी का नाम। ये भी आपको याद रखना है कि मिल्खा सिंह जी का पत्नी का क्या नाम था। अभी 5-7 दिन पहले इनकी भी डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह जी पे जो बुक लिखी गई है मिल्खा सिंह जी की, भाग मिल्खा भाग, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है मिल्खा सिंह की जो पुस्तक है भाग मिल्खा भाग, उसके लेखक कौन है। तो एक तो स्वयं भाग मिल्खा सिंह खुद है और एक सोनिया स्वालंका है। तो ये भी आप याद रखिए, मिल्खा सिंह का तो सबको बताया गया है, लेकिन साथ में जो सह लेखक के रूप में कौन है वो सोनिया स्वालंका है। तो ये भी याद रखना है आपको। और इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त वन, एक और दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है। इसका ऑप्शन 4 राइट है, जो मिल्खा सिंह और सोनिया स्वालंका दोनों हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक कौन थे। मोस्टली ये देखो सभी ने फिल्म देखी होगी, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी के अंदर से एक है। काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा इस मूवी से। बहुत ही शानदार मूवी है ये। तो भाग मिल्खा भाग के निर्देशक अगर आपसे पूछे तो कौन है, राकेश ओम प्रकाश इस मूवी के निर्देशक है। और अगर आपसे पूछे इस मूवी के अंदर हीरो जो एक्टर थे वो कौन थे, तो फरहान अख्तर थे। शानदार, मतलब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग है भाई साहब, मतलब क्या मूवी थी ये। और जो अगली है, अगर एक्ट्रेस पूछे तो इसके अंदर एक्ट्रेस कौन है, सोनम कपूर है इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, 1962 में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को मिल्खा सिंह ने हराया था। अगेन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अंदर ही जाके और वहाँ के खिलाड़ी को हराया था, तो कौन था, अब्दुल खलीफ था, जिसको पाकिस्तान के अंदर हराया था मिल्खा सिंह ने। तो 1962 के एशियाई खेलों के अंदर जो गोल्ड मेडल के विनर थे उसको हराया था पाकिस्तान के अंदर जाके। कितने मीटर की रेस में अगर पूछे तो 100 मीटर की रेस के अंदर हराया था। पहले ये मिल्खा सिंह जी जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अपने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके कहने पर फिर वहाँ गए थे। और तभी तो इनको जो उपाधि दी थी, जो फ्लाइंग सिख की उपाधि थी, तो इसी जीत की वजह से मिली थी इनको। अगला क्वेश्चन है, 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर में मिल्खा सिंह ने कौन सा अवार्ड जीता था। तो आपको ये बताना है कि जो 1958 के अंदर एशियाई खेल हुए थे जिसमें 200 मीटर की रेस हुई थी, तो उसके अंदर मिल्खा सिंह जी ने कौन सा अवार्ड जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर्ण मदर, यानी गोल्ड मेडल जीता था मिल्खा सिंह जी ने 1958 के अंदर ही। अब जो इनके इंपॉर्टेंट जो गोल्ड मेडल है वो देख लेते हैं। 1958 के एशियाई खेलों के अंदर 200 मीटर का अपन ने क्वेश्चन देख लिया।
उसके अलावा 400 मीटर के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता था। और 1958 के अंदर ही राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसके अंदर 440 मीटर के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता था। 1962 के एशियाई खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और 1962 के अंदर ही एशियाई खेलों के अंदर एक रेस और होती है 4x400 जो रिले रेस होती है, उसके अंदर भी स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। तो इनके ये सारे के सारे अवार्ड है, ये भी आपको याद रखने हैं। हम चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मिल्खा सिंह जी को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पद्म श्री विजेता थे ये। तो पद्म श्री से इनको सम्मानित कब किया गया था ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1959 के अंदर मिल्खा सिंह जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, 2001 में मिल्खा सिंह ने कौन सा अवार्ड लेने से मना कर दिया? तो इनमें से कौन सा अवार्ड था जो 2001 में मिल्खा सिंह ने लेने से मना कर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अवार्ड लेने से मना कर दिया? अर्जुन अवार्ड लेने से मिल्खा सिंह ने मना कर दिया था। अब चलिए देखो, मिल्खा सिंह जी की जो लाइफ से रिलेटेड जो भी अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन देख लिए। 99.99% चांस है कि इससे बाहर अगर इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आया तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।